गाइस, कलश यात्रा पूरी हो गई है और कलश की स्थापना हो गई है यहाँ पे। तो अभी 7 दिन पूरी भागवत चलेगी। तो 7 दिन का मैं आप लोगों को रेगुलर पार्ट बाई पार्ट दिखाती रहूँगी। तो आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे अभी घर जाके काम करना है और यहाँ पे तो अभी स्थापना हो रही कर दी है, भगवान जी की स्थापना होगी है, कलश यात्रा पूरी होगी। तो आज के ब्लॉग का हम गाइस यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल, यानी कि 1 दिन पहले की भागवत शुरुआत हो जाएगी। तो जय श्री राधे कृष्णा, अपना ध्यान रखना, बाय गाइस। गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, कलश यात्रा होगी पूरी। तो अब जाके घर के काम करें, फिर से जाना दोबारा। अब वहाँ पे लगेंगे रूट हमारे। तो ये रोटी खा के जाइयो होनी आए वो फिर असी थोड़ी की देर रुके फिर आ गए। हाँ सब हो गया। हम लोग जा रहे हैं फिर से मंदिर, क्योंकि भागवत शुरू हो गई है, श्री भागवत शुरू हो गई है और बाकी चले गए थे सारे। मुझे काम करना था घर का, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी सुन के आएंगे और साथ में वहाँ पे खाना भी है, तो खाना भी खा के आएंगे। अभी लगेंगे 2-3 घंटा। तो जो होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी गाइस। हाई टी शर्ट सूख गई तेरी? अच्छा प्रयागराज जाके अभी जब कुंभ में गए होंगे आप, तो केवल वहां आपने तन की शुद्धि की, मन की शुद्धि जब सत्संग में जाओगे तो मन की शुद्धि सत्संग में होती है, यानी गोविंद की कथा में होती है। कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती। पवित्रम यदि गमन तीर्थम, और जहाँ प्रभु की कथा होती है वो साधारण स्नान नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है। वो नेमी सारण्य तीर्थ बन जाता है। तो चरण भी हमारे क्या होंगे? तीर्थ में जाके पवित्र होंगे। अवश्य वर्ष में एक बार तीर्थों के घूमना चाहिए, तीर्थों में घूमने जाओ जी हो। इन्होंने नारद जैसे संत के दर्शन के तब परमात्मा दौड़े दौड़े इनके दर्शन के लिए गए। हमारे संत में अगर हमारे जीवन में अगर संत आता है, तब परमात्मा दौड़े दौड़े अपने देव मादेशु तीर्थेशु भ्रममाणम इतस्ततः, मैंने प्रयाग तीर्थ सबका तीर्थों का भ्रमण किया। लेकिन क्या देखते हैं? तीर्थों में गए हम लोग भी आज जाते हैं तो तीर्थों में देखते होंगे ना सब। क्या देख रहे हैं आज? लोग भाव से वहां नहीं जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम जा रहे हैं, लेकिन आज पाप बहुत ज्यादा है वहां। नारद जी कह रहे हैं पाप होते हुए देख। और आज संत भी, जो संत जितना बड़ा मेरे तो श्याम के चरणानंद, श्याम के चरणानंद, श्याम के चरणानंद, श्यामा के चरणानंद। नाथ नारायण गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे। हेलो गाइस, जय श्री राधे राधे सभी को। तो गाइस एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से श्री भागवत जी शुरू हो गए। तो यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, मंदिर में गाने बज रहे थे, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। पहले हमने सुबह आए थे तो हमने कलश की स्थापना करी थी, सबने गांव की सारी औरतें महिलाएं थी।
तो पंडित जी ने कलश स्थापना कराई और उसके बाद फिर हम घर वापस चले गए थे। तो घर जाके फिर हम घर के काम वाम करके सारे, तो फिर दोबारा से श्री भागवत जी का टाइम दिया हुआ था तो उस टाइम शुरू हो जाना था। तो बाकी सारे तो आगे आगे चले गए थे, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी तो काम करते करते, क्योंकि मुझे दो तीन दिन ही हुए थे अभी आए हुए गांव में, तो मुझे साफ़ सफाई भी करनी पड़ रही थी, तो इस चक्कर में मुझे टाइम लग गया। तो बाकी सब आगे चली गई थी, मेरी बहनें, मेरी देवरानियाँ, तो चाचियाँ वगैरह, तो मैं रह गई थी। तो मैं फिर इन आदि और आदि के पापा के साथ बाद में काम ख़त्म करके गई थी। तो श्री भागवत जी तो चालू हो रखी थी, तो जब तक मैं गई थोड़ी सी निकल गई थी आगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाना खुना खाया। खाना खाने के बाद हम अब घर वापस आ रहे हैं। तो ये देखिए रूही और गौरव दोनों नंगे पाँव जल्दी जल्दी में आ गए थे, तो इसी चक्कर में अब इनके पैर जल रहे हैं मिट्टी में, क्योंकि सड़क भी काफ़ी गर्म है। तो अभी इनके न पैर जलन हो रहे हैं। तो अभी इनको बोला है कि आगे से नंगे पाँव नहीं आना। अभी बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, हम लोग भी ऐसे ही थे बचपन में, कुछ नहीं देखते थे, जहाँ भागना है तो बस नंगे पैर भाग गए। तो अब लोग हम वापस घर जा रहे हैं। तो मंदिर हमारे घर के पास ही है गाइस, तो इसी चक्कर में गाने की आवाज़ पूरी क्लियर इसमें सुनाई दे रही थी। तो वैसे तो हम लोग आपस में बातें करते आ रहे थे, लेकिन गाने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही थी, तो इसी चक्कर में मुझे यहाँ पे म्यूट करना पड़ा सबको, और मैंने फिर वॉइस ओवर कराए। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर की ओर। तो ये हमारी चाची जी हैं, ये हमारी चाची जी हैं, और साथ में हमारी नंद की लड़की भी आ रखी है, क्योंकि कुछ उसका सामान था इधर, पहले वो नानी के पास आ रखी थी, तो अब गई है अपने बुआ के पास, क्योंकि उसकी बुआ की शादी भी हमारे गांव में हो रखी है। तो अब वो आई है अपने कपड़े लेने के लिए नानी के पास, बैग रखा होगा, तो अभी वो लेके चली जाएगी। तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो गाइस हम लोग आ गए हैं फाइनली घर। तो सुबह से हम निकले हुए थे, सच में बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि मैं गांव में आती हूँ तो पहले तो मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है। ये देखिए, तो घर के काम और फिर टाइम से वहाँ पे भी पहुँचना, और उसके बाद दोबारा जाना, फिर जाना, 3 टाइम, तो बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं लगता। लेकिन बहुत अच्छा लगता है गाइस, अपनों के साथ, अपने सारे, जैसे चाचियाँ हैं, सास है हमारी सारी ये, और देरानी जेठानी बहनें सब, तो हम लोग घर वापस आ गए। देखिए आज मैंने रजाइयाँ वगैरह भी धूप में डाल दी हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो इनको धूप लगवाती हूँ हमेशा, तो मैंने सारी रजाइयाँ और बाकी और चीज़ें भी मैंने धूप में डाल दी हैं। तो अब देखा जाए कि अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए आदर्श तो आ गया था पहले ही खा के खाना, और हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि लेडीज़ बाद में खाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को आगे भी दिखाती रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा गाइस। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नए एपिसोड में। तो ज़्यादातर मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।